बच्चों देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई। देखो यहाँ पे हमारे पास ये हीटिंग एलिमेंट है, निक्रोम वायर है, ये एक बैटरी के साथ कनेक्ट है, बैटरी 230 वोल्ट का है, ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। देखो बच्चों वो शुरुआत में जो है जो इनिशियल करंट जो ड्रॉ हो रहा है वो इतना करंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, 3.2 एम्पियर का करंट ड्रॉ हो रहा है। फिर आगे लिखा है विच सेटल्स आफ्टर ए फ्यू सेकंड टू ए स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। लेकिन आफ्टर फ्यू सेकंड मतलब करंट क्या हो रहा है, सेटल होने में लगा हुआ है, ठीक है। तो आफ्टर फ्यू सेकंड का करंट कितना हो जाता है, 2.8 एम्पियर हो जाता है। तो ये आपका फाइनल करंट है जो कि 2.8 एम्पियर है। तो करंट यहाँ पे बच्चों डिक्रीज हुआ है। तो करंट डिक्रीज क्यों होता है, करंट इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। देखो बच्चों ये एक हीटिंग एलिमेंट है, निक्रोम वायर क्या होता है, एक हीटिंग एलिमेंट होता है। तो जैसे जैसे बच्चों यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हीटिंग एलिमेंट मतलब वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट क्या होगा, घटेगा, करंट डिक्रीज होने लगेगा। तो फाइनली बच्चों जब करंट इनिशियल इतना रहा होगा इस एलिमेंट से, इस एलिमेंट में, तो इसका इनिशियल रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ रहा होगा, तो ये भी हमें पता करना है। और इसका जब करंट इतना रहा होगा तो फाइनल रेजिस्टेंस भी कुछ रहा होगा, ये भी हमें पता करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये जो करंट है ना ये आपका स्टेडी वैल्यू है, ठीक है, करंट की स्टेडी वैल्यू है, ठीक है ना, स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। अब देखो आगे क्या कर रहा है, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। हमें टेम्परेचर बताना है हीटिंग एलिमेंट का इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। देखो ये जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है रूम टेम्परेचर पे किया जा रहा है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो शुरुआत में जब एक्सपेरिमेंट किया तो उस समय जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 27 डिग्री सेल्सियस था। तो यहां से जो करंट शुरुआत में निकल रहा था, इतना करंट निकल रहा था, तो उस समय बच्चों टेम्परेचर कितना था, इस एलिमेंट का जो टेम्परेचर रहा होगा वो रूम टेम्परेचर के बराबर रहा होगा, ठीक है। बाद में देखो ये करंट क्या होगा, डिक्रीज हो गया। करंट इसलिए डिक्रीज हुआ क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे का टेम्परेचर बताना है, फाइनल टेम्परेचर, जिसे हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर फाइंड करना है ना। तो जब स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट इसमें फ्लो कर रहा था उस समय का स्टेडी टेम्परेचर कितना था ये हमें बताना है। तो सबसे पहले ये इनिशियल रेजिस्टेंस और ये फाइनल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। देखो इनिशियल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, ये हो जाएगा आपका वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनिशियल करंट, ऐसे तो निकालेंगे। तो ये आपका इनिशियल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज आपका 230 वोल्ट, इनिशियल करंट है आपका 3.2 एम्पियर। तो इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आएगा 71.875। ये आपका इनिशियल रेजिस्टेंस निकल गया है, ठीक है, ओम। अब देखो जो हमें फाइनल रेजिस्टेंस भी निकालना है तो इसे कैसे निकालेंगे, इसके लिए अगेन फॉर्मूला होगा आपका वोल्टेज डिवाइडेड बाय फाइनल करंट। तो आपका ये जो फाइनल रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है आपका, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 230 और फाइनल करंट है आपका 2.8। तो इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आएगा आपका 82.142, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस निकल गया। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में एक रिलेशन होता है, वो होता है आपका आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस एल्फा, और ये होता है आपका चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब देखो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, ये फाइनल टेम्परेचर निकालना है ये वाला। तो थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर लेते हैं, आगे मैं यहाँ पे थोड़ा इसे मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आर इनिशियल अल्फा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाय ये यहाँ चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। तो आप मुझे ये टी फाइनल निकालना है, तो टी फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ये आर इनिशियल अल्फा और ये टी इनिशियल। तो ये मुझे इक्वेशन मिल गई है, ये मुझे रिलेशन मिल गया है, तो मुझे यहाँ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये टी फाइनल जो है आपका, टी फाइनल, तो टी फाइनल मतलब फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना था बच्चों, यहाँ पे हमने फाइनल रेजिस्टेंस निकाला था 82.142। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 82.142। इनिशियल रेजिस्टेंस निकाला था 71.875 डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस है 71.875 इनटू, देखो बच्चों अल्फा, अल्फा क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे अल्फा हमें दे रखा था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमें गिवन है, ये है अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अल्फा की वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे अल्फा हमें गिवन है 1.70 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अल्फा भी पुट करना है, इसकी वैल्यू दे रही है आपकी 1.70 इंटू 10 की पावर -4 और ये प्लस क्या हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर है आपका 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए बच्चों ये हो जाएगा आपका फाइनल टेम्परेचर, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये आएगा आपका 10.267, ठीक है। अब देखो इंटू
10 की पावर -4 है ना, तो इसे मैं अगर ऊपर भेजता हूँ तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाइकेशन आता है वो आता है बच्चों 122.187, इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन प्लस 27। अब देखो यहां पे कर लेता हूं मैं इसे बच्चों, ये फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा आपका। देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये होगा आपका 102,670 आएगा यहां पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 122.187 और ये आपका प्लस 27। अब हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहां पे आएगा, अगर इसको डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने पे आएगा आपका 840.269। गलती से इसको ऐड मत कर देना, कुछ बच्चे जल्दीबाजी में इसे ऐड कर देते हैं, आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। प्लस 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये इसको अगर आप ऐड करते हो तो ये आएगा आपका 867.269, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। फाइनली हम इसे राउंड ऑफ में 867 भी लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।